जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के त्रिरात्रि के व्रत के नियम के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। वैसे नवरात्रि 9 रातों का त्यौहार है जिसमें कि हम संयम, नियम, तप, त्राटक, व्रत, मंत्र, जाप और तंत्र, योग आदि 9 अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। साधना का समय दिन की बजाय रात्रि में उत्तम होता है। वह हमारे लिए रात में अधिक फलदायी होती है। इसीलिए नवरात्रि में रात्रि की साधना को अधिक उत्तम बनाया गया है। रात्रि में हमें मन और वाणी के संयम को रखना होता है, पवित्रता का ध्यान रखना होता है, स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। बहुत लोग 2 दिन के नियम का व्रत रखते हैं, अर्थात पहला दिन और अंतिम दिन, और बहुत लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, अर्थात पूरे 9 के 9 दिन। परंतु आज के समय में सबके लिए यह संभव नहीं है। किसी को काम पर जाना है, बहुत भाग दौड़ का दिन है, बाजार जाना है, किसी का बिजनेस है, किसी की नौकरी है। तो शास्त्रों में इसके कई और नियम बताए गए हैं। जैसे कि एक तो आप रखते हैं पहला व्रत तथा अंतिम व्रत, तथा उसके बाद त्रिरात्रि का नियम है, पंचरात्रि का नियम है, अर्थात 5 दिनों का नियम है, सप्तरात्रि का नियम है, एक रात्रि का नियम है तथा युग्म रात्रि का नियम है। जिसमें से सबसे अधिक फलदायी और सरल त्रिरात्रि का नियम है, अर्थात आप 3 रातों को व्रत रखकर इस पूरे नवरात्र के फल को प्राप्त कर सकते हैं। और वो 3 रातें कौन सी हैं? सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी। इन 3 रात्रियों को आप अपने व्रत का नियम धारण करेंगे और दशमी के दिन पारण करेंगे। आप किसी भी एक दिन भी व्रत रख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि नवरात्र में आपने पहले ही दिन व्रत रखा है तो आप वही व्रत रखेंगे। नवरात्र में 9 दिन 9 रातों में 9 अलग अलग देवियों का त्यौहार है। आप अपनी शक्ति, सामर्थ्य और इच्छा के अनुरूप किसी भी देवी के व्रत को धारण कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहला और अंतिम व्रत ही रखें। या अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप एक समय सात्विक आहार ग्रहण करके भी व्रत को नियम का पालन कर सकते हैं। अर्थात आप पूरा दिन फलाहार करिए या जल पर रहिए और एक समय अपने सात्विक आहार को ग्रहण करिए, अर्थात जिसमें कि प्याज, लहसुन, तेल, मसाला आदि ना हो, बहुत ही सात्विक हो। अगर कर सकते हैं तो एक अन्न का नियम धारण करें। इस प्रकार से भी आप अपने नवरात्रि के व्रत को कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि त्रिरात्रि के व्रत का नियम धारण क्या है। ये शास्त्रोक्त है। पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है कि अगर आप 9 दिन के व्रत का नियम नहीं धारण कर सकते हैं तो आप केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों में फलाहार के साथ अपने व्रत के नियम को धारण करें तो आपके नवरात्रि के नियम का फल प्राप्त हो जाता है। इन 3 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, अपने मंत्र को जपिए। आपको जो भी सिद्धि प्राप्त करनी है, आप अर्गला स्तोत्र पढ़ सकते हैं, कीलक स्तोत्र पढ़ सकते हैं, देवी सूक्त, दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका। आप अपने मानसिक और शारीरिक तप के साथ अपने भीतर की जितनी भी बुराइयां हैं इनको इन 9 दिनों के व्रत में बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं या आपने अभी तक पहला व्रत भी नहीं रखा है तो आप निराश न हो और सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिन के नियम को ज़रूर से ज़रूर धारण करें। आपको अत्यंत ही लाभ की प्राप्ति होगी। रात्रि का समय शांत रहता है। उस समय में आप अपनी पूजा और आराधना को करें। अगर कर सकते हैं तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के मध्य ज़रूर से ज़रूर आराधना करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो रात्रि सूक्त का पाठ अवश्य कर लें। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि किस दिन आपको महासप्तमी का व्रत रखना है तथा किस दिन महाअष्टमी और किस दिन महानवमी, इसमें किन देवियों की पूजा होती है। महासप्तमी का व्रत आपको 21 अक्टूबर को रखना है जिसमें आप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, तथा 22 अक्टूबर को आप महाअष्टमी के व्रत को रखेंगे जिसमें आप अपने कुल देवी की पूजा भी करते हैं तथा माँ महागौरी की पूजा करते हैं। तथा महानवमी के दिन आपको सिद्धिदात्री जी की पूजा करनी है जिसका व्रत आपको 23 अक्टूबर को रखना है तथा उसके उपरांत 24 तारीख को आप अपने व्रत का पारण करेंगे। और इसके साथ ही आप त्रिरात्रि के नियम को धारण करके अपने 9 दिन के व्रत के फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको हवन और यज्ञ कब करना है। 9 दिनों के व्रत के बाद आपको हवन करना है। हवन को हम महानवमी के दिन करते हैं, अर्थात सिद्धिदात्री की पूजा के दिन करते हैं। इस दिन आपके पास कई शुभ मुहूर्त हैं। सुबह सुबह आपके पास 6:27 से लेकर 7:51 का एक मुहूर्त है। उसके बाद दोपहर में 1:30 से लेकर 2:55 तक मुहूर्त है। उसके बाद शाम को 4:19 से लेकर
7:19 तक। ये 3 मुहूर्त आपके पास हवन और यज्ञ के लिए अति उत्तम है। हवन और यज्ञ करना अति आवश्यक कार्य है। आप जो भी मंत्र जप साधना करते हैं उसका दशांश हवन अंतिम दिन अवश्य करें। उसके बाद आप दशहरे का विजयदशमी का त्यौहार 24 अक्टूबर को मनाएंगे और सूर्यास्त के बाद रावण का दहन होता है। विजयदशमी के दिन ही शस्त्र पूजा का भी विधान है और शस्त्र पूजा के लिए उस दिन दोपहर का मुहूर्त अर्थात 24 अक्टूबर को 1:58 से लेकर 2:43 तक आप शस्त्र पूजा कर सकते हैं, या उस दिन जो अभिजीत मुहूर्त है 11:43 से लेकर 12:28 तक, इस पर भी आप अपनी शस्त्र पूजा को कर सकते हैं। विजय मुहूर्त में आपका जो भी शस्त्र है, जिससे भी आप काम कर रहे हैं, जो आपका हथियार है, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक कलम भी हो सकती है, वो एक लकड़ी हो सकती है, वो एक पेचकस हो सकता है, उसकी आप पूजा अवश्य करें। भारत में विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे अच्छाई की जीत मानी जाती है बुराई के ऊपर। राम ने भी रावण को इस दिन मारकर एक बुराई पर जीत की सिद्धांत को कायम किया तथा इसी दिन मान्यता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसके उपरांत नवरात्रि में अगर आपने व्रत का पालन किया है या नहीं किया है, आप कन्या पूजन अवश्य करें। जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा है उनके लिए तो अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी के साथ आपके फल की प्राप्ति भी होती है। जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वे भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके बिना देवी दुर्गा के 9 दिनों के व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इसके लिए कन्या पूजन आप अष्टमी तथा नवमी दोनों दिन कर सकते हैं। इसमें 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का आप पूजन कर सकते हैं। उन्हें आमंत्रित करें, उनका पूजन करें, उनके चरणों को धोएं, उनको चरणों को स्पर्श करें, उन्हें कलावा बांधें, उन्हें पुष्प चढ़ाएं, उन्हें चुनरी दें, उन्हें अच्छा से अच्छा भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर खुशी खुशी अपने घर से आशीर्वाद लेकर विदा करें। उसके बाद पारण का समय आता है। पारण आपको 24 अक्टूबर को 6:27 के बाद किसी भी समय में कर लेना है। वैसे कुछ लोग अष्टमी तक का व्रत रखकर नवमी में पालन करते हैं, परंतु निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा गया है कि हमें नवमी अर्थात पूरे 9 दिन और 9 रातों का व्रत करना चाहिए और दशमी के दिन ही पारण करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन व्रत करने वाले को सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास में अति वृद्धि होती है। अतः कोशिश करें कि आप शारदीय नवरात्र के व्रत के नियम को अवश्य धारण करें। अगर आप लोगों ने पहला व्रत नहीं रखा, 9 दिन का व्रत नहीं रखा, तो अंतिम के 3 दिन व्रत अवश्य रखें। इस व्रत को और अधिक फल प्राप्त करने के लिए आपको ब्राह्मणों का सेवा अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाएं, उनसे सप्तशती का, सप्तचंडी का, लक्षचंडी, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करवाएं और उसके बाद अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें विदा करें, अर्थात उन्हें दक्षिणा दें, वस्त्र दें। ब्राह्मण जितना अधिक प्रसन्न होगा, दुर्गा माँ का आपको आशीर्वाद उतना ही अधिक प्राप्त होगा। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अधिक कर्ज लेकर ही ब्राह्मण को तृप्त करें। आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको तृप्त कर सकते हैं। भक्तों, आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और आप सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी के व्रत को अवश्य पालन करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।